जय श्री कृष्ण। मित्रों, आइए आज का यह वीडियो एक ऐसे ग्रंथ के नाम करते हैं जिसने न केवल अर्जुन को उसके जीवन का उद्देश्य दिखाया, बल्कि लाखों लोगों को उनके अंधकार से बाहर निकाला। यह वह वाणी है जो सीधे भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली, एक ऐसा संदेश जो समय, युग और परिस्थितियों से परे है। मित्रों, जब जीवन में भ्रम बढ़ जाए, जब मन कमजोर पड़ जाए, जब रास्ते स्पष्ट न दिखें, तब गीता हमें पुकारती है। क्योंकि गीता केवल युद्ध भूमि की बात नहीं करती, वह हमारे भीतर के युद्ध की बात करती है। वह युद्ध जो हर दिन हम अपने भय, आलस्य, मोह और संदेह से लड़ते हैं। कुरुक्षेत्र केवल हस्तिनापुर की भूमि नहीं थी, वह तो हमारे हृदय का प्रतीक है। और अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं था, वह हम सब हैं जो कभी कभी अपने कर्म, अपने कर्तव्य और अपने जीवन के उद्देश्य से डर जाते हैं। और जब यह भय हमें जकड़ लेता है, तब श्री कृष्ण की वाणी हमें जागृत करती है। एक बार एक युवक मेरे पास आया और बोला, मैं सब कुछ कर रहा हूं, पर मुझे शांति नहीं मिलती। कभी मन डरता है, कभी असफलता का भय लगता है, कभी लगता है कि सब व्यर्थ है। मैंने उससे पूछा, क्या तुमने गीता पढ़ी है? वह बोला, नहीं, वो तो बूढ़ों की किताब है। मैं मुस्कुराया और कहा, तो फिर तुमने जीवन का असली जीपीएस अभी तक चालू ही नहीं किया। फिर मैंने उसे गीता का एक ही श्लोक सुनाया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। उसके चेहरे पर एक शांति उतर आई। कुछ महीनों बाद जब वह लौटा तो बोला, अब मैं काम करता हूं बिना भय के, बिना चिंता के। परिणाम जो भी आए, मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं। यही तो गीता का सार है, कर्म करते जाओ, आसक्ति छोड़ दो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्म को पूजा समझकर करता है, उसे जीवन में कोई भय नहीं होता। क्योंकि जब काम उपासना बन जाता है, तब परिणाम अपने आप ईश्वर का वरदान बन जाता है। मित्रों, गीता सिखाती है कि जीवन का सबसे बड़ा धन है स्थिरता। जब अर्जुन रो पड़ा, उसके हाथ कांप रहे थे, तब कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो सुख में और दुख में, लाभ में और हानि में, मान और अपमान में समान रहता है, वही सच्चा ज्ञानी है। सोचिए, अगर हम अपने जीवन में यह समानता ला सकें, तो कोई भी परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती। एक छोटी सी कथा सुनिए। एक बार एक संत को बहुत बड़ा अपमान झेलना पड़ा। लोग उनके ऊपर झूठे आरोप लगाने लगे। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव, कुछ तो कहिए, आपकी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी। संत मुस्कुराए और बोले, जो प्रतिष्ठा मेरे कर्मों ने नहीं बनाई, वह किसी के शब्दों से कैसे नष्ट हो जाएगी? यह वही स्थिति है जिसकी बात श्री कृष्ण गीता में करते हैं। जो दूसरों की निंदा और प्रशंसा से अप्रभावित रहता है, वही सच्चा मुक्त है। यानी मन को दूसरों की राय से ऊपर उठाना ही शांति का पहला कदम है। कभी कभी जीवन में हम सोचते हैं कि दूसरों के पास अधिक है पैसा, पद, अवसर, पर गीता कहती है, दूसरों के कर्म की इच्छा मत करो, अपना धर्म ही श्रेष्ठ है। क्योंकि हर व्यक्ति का मार्ग अलग है। अर्जुन का मार्ग रणभूमि था, भीष्म का मार्ग त्याग था, विदुर का मार्ग नीति था और कृष्ण का मार्ग प्रेम था। हर व्यक्ति की भूमिका अलग है, लेकिन उद्देश्य एक ही, ईश्वर की सेवा के रूप में कर्म करना। अब सोचिए, जब हम हर काम को ईश्वर को अर्पण समझकर करेंगे, तो क्या किसी असफलता का भय रह जाएगा? नहीं, क्योंकि तब हम जानते हैं कि जो कुछ हो रहा है, वह हमारे सर्वोत्तम हित में हो रहा है। कभी परिणाम अच्छा लगेगा, कभी नहीं, लेकिन हर परिणाम में एक सीख छिपी होगी, और वही सीख हमें आगे ले जाएगी। मित्रों, गीता सिर्फ ज्ञान नहीं देती, वह जीवन जीने का अभ्यास कराती है। जब अर्जुन ने अपने हथियार डाल दिए, तब कृष्ण ने उन्हें केवल दर्शन नहीं, दृष्टिकोण दिया। उन्होंने कहा, अर्जुन, उठो, यह तुम्हारा समय है। और जब अर्जुन उठा, तो वह सिर्फ युद्ध जीतने नहीं,
बल्कि स्वयं को जीतने उठा। यही तो गीता की ताकत है। वह हमें बताती है कि असली विजय दूसरों पर नहीं, अपने ऊपर होती है। एक व्यापारी की कहानी है। वह हर बार व्यापार में असफल होता था, पर हार नहीं मानता था। एक दिन उसने गीता पढ़ी और पाया, जो फल की चिंता छोड़ देता है वही कर्म में श्रेष्ठ बनता है। उसने यह बात जीवन में उतार ली। अब वह मेहनत करता, लेकिन परिणाम के बारे में तनाव नहीं लेता। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ा, लेकिन उससे भी बड़ा बदलाव उसके मन में आया। वह अब पहले से अधिक शांत, प्रसन्न और संतुलित हो गया। वह बोला, मेरे व्यापार का लाभ अब सिर्फ धन में नहीं, मन में भी होता है। यही है गीता की असली सफलता। वह बाहरी उपलब्धियों से अधिक भीतर की पूर्णता देती है। वह हमें यह सिखाती है कि जीवन का अर्थ पाने में नहीं, देने में है। क्योंकि जब हम अपना कर्म ईश्वर को समर्पित करते हैं तो हर काम एक साधना बन जाता है। मित्रों, श्री कृष्ण की वाणी अनंत है। वह कहती है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य को पा न लो। लेकिन यह भी याद रखो, लक्ष्य केवल बाहरी नहीं, भीतरी भी है। और जब यह दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो जीवन एक सच्ची यात्रा बन जाता है, जो हमें भीतर के प्रकाश तक ले जाती है। इसलिए यदि जीवन में कभी भ्रम हो, कभी मन डगमगाए, तो गीता का एक पन्ना खोलना, वहां तुम्हें वह उत्तर मिलेगा जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। क्योंकि गीता वही दर्पण है जिसमें हम अपना सच्चा रूप देख सकते हैं, जहां भय मिट जाता है और केवल सत्य रह जाता है। जब हम गीता के साक्षी भाव और निष्काम कर्म को समझने लगते हैं, तब जीवन का हर संघर्ष एक साधना बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, साक्षी बनो अर्जुन, कर्म करो लेकिन उसके परिणाम से स्वयं को मत बांधो। यह वाक्य साधारण लगता है, पर इसके भीतर जीवन की सबसे गहरी शांति छिपी है। जब मनुष्य साक्षी बन जाता है, यानी जो घट रहा है उसे केवल देखता है पर उससे बंधता नहीं, तब वह दुख और सुख दोनों से ऊपर उठ जाता है। एक बार की बात है, एक साधु नदी किनारे ध्यान कर रहा था। उसी समय एक यात्री वहां पहुंचा और बोला, महात्मा जी, मेरा मन हमेशा बेचैन रहता है। कभी भविष्य का डर सताता है, कभी भूत का पछतावा। साधु ने मुस्कुराकर कहा, आओ मेरे साथ। उन्होंने नदी में एक पत्थर फेंका और बोले, देखो, यह पत्थर नदी के तल में चला गया। अब यह बहाव में नहीं है, पर जब तक यह सतह पर था तब तक लहरें उसे उछालती थीं। ठीक वैसे ही जब तक तुम अपने विचारों के साथ बहते रहोगे, तुम बेचैन रहोगे। पर जब तुम साक्षी बनकर अपने विचारों को देखना शुरू कर दोगे, तब मन शांत हो जाएगा। यही गीता का साक्षी भाव है। कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हम अपने कर्म करें, लेकिन उनमें डूबे नहीं। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है पर कीचड़ से अछूता रहता है, वैसे ही हमें भी जीवन के संघर्षों में रहकर भी भीतर से शुद्ध रहना है। साक्षी भाव हमें सिखाता है कि जब कोई हमें अपमानित करे तो हम केवल देखें, यह व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार बोल रहा है, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। जब कोई हमारी प्रशंसा करे तो भी केवल देखें, यह उसके दृष्टिकोण का परिणाम है। जब मन इन दोनों से परे रहने लगता है, तब भीतर एक गहरी स्थिरता जन्म लेती है। अब बात करते हैं निष्काम कर्म की, अर्थात वह कर्म जो किसी स्वार्थ या लालसा के बिना किया जाए। अर्जुन युद्ध से भागना चाहता था क्योंकि उसे अपने प्रियजनों को मारना था, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यह युद्ध तुम्हारे अहंकार का नहीं, तुम्हारे धर्म का है। यदि तुम कर्तव्य से भागोगे तो तुम स्वयं से भागोगे। निष्काम कर्म का अर्थ है अपने कर्तव्य को ईश्वर को अर्पण करके करना, बिना इस सोच के कि इससे मुझे क्या मिलेगा। एक बार एक किसान से पूछा गया, तुम खेत में इतना परिश्रम करते हो, फिर भी कभी फसल अच्छी नहीं होती, तो निराश नहीं होते? किसान बोला, मैं अपनी मेहनत भगवान को समर्पित करता हूं,
फसल उसका वरदान है, परिणाम मेरी चिंता नहीं। यही निष्काम कर्म का सार है। जब हम परिणाम से मुक्त होकर कर्म करते हैं तो कर्म पूजा बन जाता है और जीवन में शांति उतर आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, असफलता का भय तुम्हें बांधता है और सफलता का मोह तुम्हें अंधा कर देता है। इसलिए दोनों से परे रहो। जब हम यह समझ लेते हैं कि हर परिणाम अस्थायी है तो हमें न गर्व होता है न पछतावा। यह समझ मन को मुक्त करती है। एक प्रेरक कथा सुनिए। एक बार एक युवक ने एक संत से पूछा, गुरुदेव, मैं बहुत मेहनत करता हूं पर सफलता मेरे हाथ नहीं लगती। संत ने कहा, बेटा, जब बीज बोते हो क्या अगले दिन फल मिल जाता है? युवक बोला, नहीं, समय लगता है। संत मुस्कुराए और बोले, तो कर्म भी एक बीज है। उसे धरती में बो दो, पानी दो, सूर्य की रोशनी दो, यानी प्रयास करते रहो, पर यह मत सोचो कि कब फल मिलेगा। जब समय आएगा परिणाम अपने आप खिल उठेगा। यही गीता की शिक्षा है। प्रयास तुम्हारा है, परिणाम उसका है। मित्रों, जीवन का रहस्य यही है कि हमें अपने कर्म में पूर्णता लानी है, परिणाम की चिंता में नहीं। जब हम अपने कार्य को श्रद्धा, प्रेम और समर्पण से करते हैं तो हम उस कार्य के साथ एक हो जाते हैं। उसी क्षण हम दिव्यता का अनुभव करते हैं। यही कारण है कि गीता बार बार कहती है, योगः कर्म सुकौशलम, अर्थात कर्म में निपुणता ही योग है। यानी जब कर्म ध्यान बन जाए, जब हर कार्य में समर्पण का भाव हो, तब वही कर्म हमें ईश्वर के करीब ले जाता है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि हर व्यक्ति के भीतर एक कृष्ण है, एक मार्गदर्शक, एक साक्षी, एक प्रकाश, और हर व्यक्ति के भीतर एक अर्जुन है जो भ्रमित, डरा हुआ और अस्थिर है। जब जीवन कठिन लगे, जब रास्ते धुंधले हो जाएं, तब भीतर की आवाज सुनो, वही कृष्ण तुम्हें कहेंगे, उठो अर्जुन, अपने धर्म का पालन करो। यह समय भय का नहीं, कर्म का है। मित्रों, सफलता, असफलता, सुख, दुख, ये सब केवल अनुभव हैं, लेकिन आत्मा जो इन्हें देख रही है वह साक्षी है। जब हम उस साक्षी से जुड़ जाते हैं तब जीवन का हर उतार चढ़ाव हमें केवल एक पाठ लगता है, एक अवसर लगता है बढ़ने का, सीखने का। और अंत में श्री कृष्ण का यही संदेश है, जीवन एक युद्ध है, लेकिन यह युद्ध बाहरी नहीं, भीतर का है। जीत उसी की होती है जो अपने मन को जीत ले। जब मन पर विजय हो जाती है तो संसार अपने आप चरणों में आ जाता है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं गीता के उस गूढ़ रहस्य की ओर, जिसे श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से संपूर्ण मानवता को बताया। जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। अर्जुन की सबसे बड़ी लड़ाई कुरुक्षेत्र में नहीं थी, बल्कि उसके अपने मन में थी। वही संघर्ष आज हमारे भीतर भी चल रहा है, भय और साहस के बीच, लालच और त्याग के बीच, क्रोध और शांति के बीच। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य स्वयं का मित्र भी है और शत्रु भी। जो अपने मन पर नियंत्रण रखता है उसके लिए मन मित्र है, जो नियंत्रण नहीं रखता उसके लिए वही मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। अब सोचिए कितनी गहराई है इस वाक्य में। कितनी बार हमने देखा है कि हम किसी छोटी बात पर क्रोधित हो जाते हैं, किसी असफलता पर निराश हो जाते हैं, या किसी की सफलता देखकर दुखी हो जाते हैं। यह सब मन की ही खेल है। मन ही वह रणभूमि है जहां हर दिन युद्ध चलता है, और जो इस युद्ध में संतुलन बनाए रखता है वही जीवन का विजेता बनता है। एक कहानी सुनिए। एक बार एक राजा ने अपने दरबार में घोषणा की कि जो मुझे सबसे मूल्यवान चीज दे सके उसे मैं अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। दरबार में कई लोग आए, किसी ने सोना लाया, किसी ने हीरे, किसी ने रत्न। लेकिन एक बूढ़ा साधु आया और बोला, महाराज, मैं आपको मन की शांति देता हूं। राजा हंस पड़ा, यह तो कोई वस्तु नहीं, इसे कैसे दिया जा सकता है?
साधु ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, जब आप चाहें मैं आपको दिखा सकता हूं। राजा ने कहा, अभी दिखाओ। साधु ने कहा, अपनी आंखें बंद करें। राजा ने आंखें बंद कीं और साधु ने कहा, अब अपने विचारों को देखिए, उन्हें आने दीजिए, जाने दीजिए, पर उन्हें पकड़िए मत। कुछ पल बाद राजा बोला, मेरा मन बहुत शांत हो गया है। साधु बोला, यही तो मन की शांति है महाराज, यह भीतर है, बाहर नहीं। राजा स्तब्ध रह गया। उसे समझ आ गया कि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरी दुनिया जीत ली। यही गीता का सार है, मन पर विजय ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। कृष्ण हमें यह नहीं सिखाते कि इच्छाओं को समाप्त कर दो, बल्कि यह सिखाते हैं कि उन्हें नियंत्रित करो। इच्छाएं बुरी नहीं हैं, पर जब वे हमें नियंत्रित करने लगती हैं तब दुख की शुरुआत होती है। एक और कहानी। एक बार एक युवक अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मेरा मन बहुत अशांत है, मैं कुछ भी करता हूं, मन इधर उधर भटकता रहता है, क्या मैं ध्यान नहीं कर सकता? गुरु ने कहा, ठीक है, तुम कल सुबह सूर्योदय से पहले नदी किनारे आना। अगले दिन जब युवक पहुंचा, गुरु ने उसे एक मिट्टी का दीपक दिया और कहा, इसे अपने सिर पर रखो और नदी पार कराओ, लेकिन ध्यान रहे दीपक की लौ बुझनी नहीं चाहिए। युवक ने सावधानी से दीपक सिर पर रखा और धीरे धीरे नदी पार करने लगा। जब वह किनारे पहुंचा, गुरु ने पूछा, बेटा, जब तुम नदी पार कर रहे थे तब तुम्हारा मन कहां था? युवक बोला, गुरुदेव, मेरा सारा ध्यान दीपक की लौ पर था, कहीं यह बुझ न जाए। गुरु मुस्कुराए और बोले, बस बेटा, यही ध्यान है। जब मन किसी लक्ष्य में पूरी तरह रच जाता है तब भटकना बंद हो जाता है। गीता हमें यही सिखाती है, मन को स्थिर करना, उसे केंद्रित करना और उसे साधन बनाना। क्योंकि जब मन एकाग्र होता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार दीपक की लौ वायु रहित स्थान में अचल रहती है, उसी प्रकार योगी का मन ध्यान में स्थिर रहता है। यह वाक्य केवल योग की नहीं, जीवन की शिक्षा है। यदि हम अपने कार्य, अपने उद्देश्य, अपने कर्म में ऐसे ही स्थिर हो जाएं जैसे दीपक की लौ, तब हम जीवन के हर अंधकार को प्रकाशित कर सकते हैं। अब सोचिए, क्या कारण है कि अधिकांश लोग असफल हो जाते हैं? क्योंकि वे अपने मन के दास बन जाते हैं। कभी आलस्य उन्हें रोकता है, कभी भय, कभी असुरक्षा। गीता कहती है, जो स्वयं को जीत लेता है वही ईश्वर को पा लेता है। और यह स्वयं कौन है? यही मन। एक प्रेरक कथा। और एक समय एक योद्धा था जो हर युद्ध जीतता था, पर भीतर से हमेशा बेचैन रहता था। एक दिन वह एक साधु से बोला, गुरुदेव, मैंने अनेक शत्रुओं को पराजित किया है, पर स्वयं को जीत नहीं पाया। साधु ने कहा, बेटा, जब तू तलवार उठाता है तो सामने वाले से युद्ध करता है। अब यह तलवार भीतर की ओर घुमा, अपने मन के साथ युद्ध कर। जब तू अपने भय, क्रोध और अहंकार को जीत लेगा, तब तू सच्चा योद्धा बनेगा। वह योद्धा वर्षों तक ध्यान करता रहा और जब लौटा तो बोला, गुरुदेव, अब मेरे भीतर कोई युद्ध नहीं रहा। साधु मुस्कुराए, अब तू सच्चा विजेता है। मित्रों, यही गीता का मूल संदेश है। युद्ध बाहर नहीं, भीतर है। हमें अपने मन के शत्रुओं, क्रोध, मोह, भय और रूह को परास्त करना है। और जब यह विजय मिलती है तो जीवन में ऐसा प्रकाश फैलता है जैसा किसी सूर्योदय के क्षण में होता है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और अर्जुन से बोले, हे पार्थ, तू जिस शरीर को लेकर चिंतित है वह नश्वर है। यह मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाएगा, परंतु तू शरीर नहीं है। तू आत्मा है जो कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं। यह वाक्य केवल एक धार्मिक कथन नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। क्योंकि जब मनुष्य यह समझ लेता है कि वह केवल शरीर नहीं,
बल्कि उस शरीर में निवास करने वाली चेतना है, तब उसका भय समाप्त हो जाता है। वह जान जाता है कि हार जीत, सुख दुख, जन्म मृत्यु ये सब केवल नाटक के दृश्य हैं और वह स्वयं उस नाटक का साक्षी है। सोचिए, यदि यह बात हम अपने जीवन में उतार लें तो क्या कोई दुख हमें तोड़ पाएगा? क्या कोई असफलता हमें निराश कर पाएगी? नहीं, क्योंकि तब हम जान लेंगे कि जो भी हो रहा है वह जीवन का हिस्सा है और हमें उससे सीखना है, भागना नहीं। एक कहानी सुनिए। एक बार एक युवा साधक अपने गुरु से बोला, गुरुदेव, मैं बहुत डरता हूं असफलता से, अपमान से और मृत्यु से भी। गुरु ने कहा, ठीक है, मेरे साथ श्मशान चलो। दोनों वहां पहुंचे। गुरु ने कहा, देखो, ये सब लोग जो यहां सोए हैं कभी तुम्हारी ही तरह सपने देखते थे, दौड़ते थे, हंसते थे। अब वे शांत हैं, स्थिर हैं। अब उन्हें किसी भय की आवश्यकता नहीं। युवा बोला, गुरुदेव, इसका अर्थ क्या है? गुरु ने कहा, बेटा, जो मृत्यु से पहले मर जाता है, यानी अपने अहंकार, लोभ और भय को छोड़ देता है, वही वास्तव में जीना सीखता है। यही गीता की शिक्षा है। मृत्यु से पहले जीवन को समझो, तभी अमरता का अनुभव होगा। कृष्ण कहते हैं, आत्मा न कभी जन्म लेती है, न मरती है। वह न जल सकती है, न काटी जा सकती है, न मुरझा सकती है। कितनी असीम शांति है इस ज्ञान में। अगर आत्मा अमर है तो भय किस बात का? अगर कर्म ही वास्तविक धर्म है तो रुकावट किस बात की? एक और प्रेरणादायक प्रसंग। एक बार एक राजा बहुत चिंतित था। उसका साम्राज्य विशाल था, परंतु मन शांति से खाली था। एक दिन वह एक साधु के पास गया और बोला, मुझे सच्ची शांति चाहिए, पर मैं उसे पा नहीं पा रहा। साधु ने उसे एक दर्पण दिया और कहा, हर सुबह इस दर्पण में देखना और पूछना, मैं कौन हूं? राजा ने ऐसा ही किया। पहले दिन उसे उत्तर मिला, मैं राजा हूं। अगले दिन, मैं एक पिता हूं। तीसरे दिन, मैं एक मनुष्य हूं। लेकिन कई महीनों बाद एक दिन वह रो पड़ा, क्योंकि उत्तर मिला, मैं आत्मा हूं। उसी क्षण उसके भीतर एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। उसे समझ आया, शांति पाने के लिए संसार जीतना नहीं पड़ता, अपने भीतर उतरना पड़ता है। श्री कृष्ण अर्जुन से यही कह रहे थे, जब तू अपने भीतर की आत्मा को पहचान लेगा, तब तेरा हर कर्म धर्म बन जाएगा। गीता कहती है, कर्म कर, लेकिन फल की चिंता मत कर। यह वाक्य आज भी उतना ही शक्तिशाली है जितना उस समय था। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें फल नहीं चाहिए, बल्कि यह कि हमें फल के हासिल के मोह से मुक्त रहना चाहिए। क्योंकि जब हम केवल परिणाम पर ध्यान देते हैं तो वर्तमान खो देते हैं, और जब हम वर्तमान में जीते हैं तो सफलता अपने आप खींची चली आती है। एक सुंदर कथा सुनिए। एक मूर्तिकार था जो हर दिन पत्थरों पर काम करता था। लोग उसे देखकर कहते, तुम इतने साधारण पत्थरों पर इतना समय क्यों बर्बाद करते हो? मूर्तिकार मुस्कुराता और कहता, यह पत्थर नहीं, एक देवता है जो अभी सोया हुआ है। मैं बस उसे जगा रहा हूं। वर्षों बाद जब उसकी बनाई मूर्तियां देवालयों में स्थापित हुईं, लोग उसके चरणों में गिर पड़े। तब उसने कहा, मैंने कभी देवता नहीं बनाए, मैंने तो बस अपने कर्म को निष्ठा से किया। बाकी सृष्टि ने अपने आप फल दे दिया। यही गीता की आत्मा है, कर्म ही पूजा है। कर्म में समर्पण, कर्म में प्रेम, कर्म में श्रद्धा, यही मार्ग है मुक्ति का। अगर हम हर दिन अपने कर्म को ईश्वर को अर्पित कर दें, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, तो जीवन में अर्थ अपने आप जुड़ने लगता है। गीता सिखाती है कि जब हम कर्ता नहीं, साक्षी बनकर कर्म करते हैं, तब हम संसार के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, जब तू हर कर्म में मुझको देखेगा और हर वस्तु में मुझको अनुभव करेगा, तब तू सच्चे योग में होगा। यह केवल भक्ति नहीं,
यह एक जीवन दर्शन है जो कहता है कि हर काम, हर संबंध, हर परिस्थिति में ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करो। तब न कोई क्रोध रहेगा, न भय, न मोह, बस एक गहरी शांति जो भीतर से निकलकर बाहर तक फैल जाएगी। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, योग का अर्थ केवल ध्यान लगाना या आसन करना नहीं है। योग का अर्थ है अपने भीतर और बाहर के बीच एकता स्थापित करना। जब मन, वचन और कर्म एक दिशा में चलने लगें, तब जीवन में संतुलन आता है और वही सच्चा योग है। यह वाक्य जितना सरल है उतना ही गहरा भी, क्योंकि मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष बाहर के संसार से नहीं बल्कि अपने ही मन से होता है, और जो अपने मन को जीत लेता है वह संसार को सहजता से संभाल सकता है। आज के समय में हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में अर्जुन है, भ्रमित, डरा हुआ, थका हुआ और अपने ही विचारों के जाल में उलझा हुआ। कभी हमें लगता है कि हम असफल हो रहे हैं, कभी हम दूसरों की तुलना में अपने को कमतर समझ लेते हैं, और धीरे धीरे यह असंतुलन हमें भीतर से कमजोर करने लगता है। लेकिन गीता का सार यही कहता है कि शांति बाहर नहीं मिलती, वह केवल भीतर से उत्पन्न होती है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक बार एक साधक ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैं सच्चा योगी कैसे बन सकता हूं? मेरा मन हर वक्त भटकता रहता है। गुरु ने उसे एक पात्र में पानी भरकर कहा, इसे लेकर पूरे आश्रम का चक्कर लगाओ, लेकिन एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। साधक ध्यान से चल पड़ा। चारों ओर से लोग बात कर रहे थे, पक्षी चहचहा रहे थे, लेकिन उसने किसी की ओर ध्यान नहीं दिया। वह केवल उस पात्र पर केंद्रित रहा। जब वह वापस आया, पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी थी। गुरु मुस्कुराए और बोले, देखा, यही योग है। जब तू अपने कर्म पर पूरी तरह केंद्रित हो जाता है, तब तेरा मन भटकता नहीं। जब ध्यान अपने लक्ष्य पर टिका हो, तो बाहरी आवाजें महत्व नहीं रखती। यही शिक्षा श्री कृष्ण अर्जुन को देते हैं। जब युद्ध के मैदान में सब ओर अराजकता थी, तब भी उन्होंने अर्जुन से कहा, ध्यान अपने धर्म पर रखो, कर्म पर रखो, फल पर नहीं। क्योंकि जब हमारा मन परिणाम पर टिकता है, तब भय और अपेक्षा जन्म लेते हैं। लेकिन जब मन कर्म पर टिकता है, तब स्थिरता आती है। सफलता अपने आप उसी दिशा में चलकर आती है जहां मनुष्य अपने कार्य में निष्ठा रखता है। एक और प्रसंग सुनिए। एक किसान था जो प्रतिदिन सुबह से शाम तक खेतों में काम करता था। एक दिन किसी ने उससे पूछा, तू इतना श्रम क्यों करता है? कभी आराम नहीं करता? किसान मुस्कुराकर बोला, मैं खेत नहीं जोतता, मैं ईश्वर की सेवा करता हूं। हर बीज जो मैं बोता हूं, वह मेरे विश्वास का प्रतीक है। यही भावना जब हमारे जीवन में आती है, तब साधारण कर्म भी महान बन जाते हैं। गीता हमें यही सिखाती है कि कर्म ही पूजा है। कोई कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, वह केवल हमारी भावना पर निर्भर करता है। अगर हम हर काम को ईश्वर को समर्पित कर दें, चाहे वह घर का काम हो, शिक्षा का प्रयास हो, व्यवसाय हो या सेवा, तब हर क्षण भक्ति बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी तू करता है, जो भी खाता है, जो भी अर्पण करता है, वह मुझे समर्पित कर। यही सच्चा योग है, कर्म में ईश्वर की अनुभूति करना। कितनी अद्भुत बात है कि श्री कृष्ण हमें यह नहीं कहते कि संसार छोड़ दो। वे कहते हैं, संसार में रहो पर आसक्ति छोड़ दो। वे हमें भागने की नहीं, जागने की शिक्षा देते हैं। जो मनुष्य अपने कर्म से नहीं भागता, बल्कि उसे प्रेम और संतुलन से करता है, वही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों का नाम नहीं है, बल्कि भीतर की शांति का नाम है। एक वृद्ध संत ने कहा था, जब तू अपने भीतर शांत हो जाएगा, तब तू बाहर की हर चीज को स्पष्ट देख पाएगा। यही श्री कृष्ण का संदेश है। अगर मन शांत है तो कठिनाइयां भी शिक्षक बन जाती हैं, और अगर मन अशांत है तो सुख भी बोझ बन जाता है। इसलिए
जीवन में सफलता पाने का पहला कदम है मन को शांत रखना और कर्म में स्थिर रहना। हर परिस्थिति को अवसर मानो, हर गिरावट को सबक समझो, हर रुकावट को शक्ति में बदलो। जब तुम यह समझ लोगे कि ईश्वर तुम्हारे हर कदम पर साथ है, तब भय, क्रोध और असफलता तुम्हारे लिए अर्थहीन हो जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझ में अटूट विश्वास रखता है उसे कभी कुछ भी असंभव नहीं लगता। और यही विश्वास हमें जीवन की हर परीक्षा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।